हाय नमस्कार। आज एक आपको बड़ी बेसिक थॉट देता हूँ जिससे ना आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है। देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तो आप ना के बराबर फीस दे रहे हो, तो वो मेडिकल कॉलेज क्यों चल रहा है? बेसिकली ये एक पढ़ाई ऐसी है, नो ऑफ कोर्स बीटेक के कॉलेज हों चाहे लॉ के कॉलेज हो, क्यों होते हैं? ताकि फ्यूचर जनरेशन्स में भी तो ये प्रोफेशनल्स मिले। ऐसे ही डॉक्टर्स चाहिए फ्यूचर के लिए। सरकार जब ये चला रही है, बिकॉज सरकार को चाहिए और सरकार अपना फंड दे रही है ना, जो आप लोग फीस नहीं दे रहे हो और आपके ऊपर जो 15-16 लाख रुपए पर ईयर खर्च हो रहा है वो तो सरकार पे कर रही है। तो असेंशली फिर उन जगहों पे खोला जाता है जहाँ चलते अस्पताल हैं, ताकि पेशेंट लोड वगैरह की कोई दिक्कत तो है ही नहीं। हिस्टोरिकली क्या आप जानते हैं, सिर्फ 20-15 साल पहले, मैं 20 भी नहीं बोलूँगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ऐसे ही थे। तो आप ना सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उठा लीजिए जो 15 साल पहले खुले हैं। डीएमसी लुधियाना, जॉली ग्रांट, श्री गुरु राम राय, तीर्थंकर महावीर, एमजीएम जयपुर, एमजीएम पनवेल, एमजीएम औरंगाबाद, कस्तूरबा मणिपाल, कस्तूरबा मैंगलोर, कैंपे गौड़ा, एमएस रमैया, अपोलो हैदराबाद। आप हैदराबाद जाइए, विच इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल ऑल्सो। अपोलो भाई जो अपने सीता विहार फरीदाबाद में भी है, उसने मेडिकल कॉलेज खोला टू सर्व दी ह्यूमैनिटी। इन लोगों ने ज़रूरत नहीं है फ़ीस की। ऑफ कोर्स देखो, ये फ़ीस लेते हैं टू मेक इट सेल्फ सस्टेनिंग। ये आपको मैं नंबर से बता देता हूँ। एक चलते हुए अस्पताल का साल का 2 से 3 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू होता है। 2 से 3 हज़ार करोड़, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ आपको। मेडिकल कॉलेज से फ़ीस इकट्ठी होती है 100-150 करोड़। 3,000 करोड़ का 150 करोड़ 5% होता है सिर्फ। पिटे हुए अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है, उनके अस्पताल 3,000 भी नहीं, साल के 30 करोड़ भी नहीं बना रहे। तो उनके रेवेन्यू में मेडिकल कॉलेज की जो फीसें हैं वो 90% है, अस्पताल 10% है। चलते अस्पताल में अस्पताल का रेवेन्यू 95% है, कॉलेज का रेवेन्यू 5% है। 15 साल पहले आप नोट गूगल कर लीजिए, सिर्फ कॉलेजेस जो 15 साल पहले स्टार्ट किए गए हैं, मोस्टली वो सारे के सारे ऐसे थे, चाहे वो भारती विद्यापीठ पुणे है, डीवाई पाटिल नवी मुंबई पुणे, तरना, केजे सोमैया, आप नाम लेते जाइए जो जिनको मैं अच्छे बोलता हूँ, एमएम बुलाना इवन फॉर दैट मैटर, श्री राम मूर्ति बरेली, ये सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट हॉस्पिटल थे और ये मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। बिल्कुल आपसे फ़ीस ले रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ उसको कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग, की जितना बच्चे पे खर्च हो रहा है उतने पैसे मैं वापस ले रहा हूँ आपसे। और उससे मुकाबले आप जो पिछले 15 साल में एक मशरूम हो गए हैं मेडिकल कॉलेजेस, जिनमें अस्पताल ना के बराबर है, या अस्पताल खोलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि एनएमसी का नॉर्म है कि मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए अस्पताल बगल में होना चाहिए, मतलब साथ में होना चाहिए, ताकि आप बच्चों को प्रैक्टिस दिला सको। अदरवाइज़ आधे मैं बहुत जिम्मेवारी से शब्द बोल रहा हूँ, या 25% तो बिल्कुल ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनके अस्पताल नाम के हैं, और जो अगले 25% है वो भी बस खाना पूर्ति ही कर रहे हैं। उनका बस चले तो सिर्फ फीस लेके आपका काम कर दे। एमपी में ऐसे बड़े सारे मेडिकल कॉलेज हैं जिनके अस्पताल की ओपीडी आईपीडी 100 पर डे से भी कम है, कई कई जगह तो 50 पर डे से भी कम है। ये क्यों चल रहे हैं अस्पताल? किस विजन से चल रहे हैं? क्यों खोले गए थे ये अस्पताल और मेडिकल कॉलेज? सिर्फ मेडिकल कॉलेज की फ़ीस लेने के लिए, लाइक अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन। लेकिन वही जो दूसरे मेडिकल कॉलेज जिनमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 बोलता हूँ, जेएसएस मैसूर, जेएलएन बेलागावी के, और नॉट ओनली एमबीबीएस, अब बीडीएस की बात भी करिए, जो ओल्ड बीडीएस कॉलेजेस हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में एक भी ना वो शानदार बीडीएस कॉलेज नहीं है जो उस पर्पस। सविता डेंटल कॉलेज, उन्हें ज़रूरत नहीं है फ़ीस की, उनका जो डेंटल अस्पताल है सुपर हिट है। कलिंगा डेंटल अस्पताल, AB शेट्टी क्योंकि वो KS हेगड़े के अंदर है, KLE के अंदर जो है, जेएसएस मैसूर जो डेंटल है, मणिपाल मैंगलोर की तो बात ही छोड़ दीजिए, डीवाई पाटिल पुणे का, भारती विद्यापीठ पुणे का, ये सब अगर स्टैंड अलोन डेंटल हॉस्पिटल हो ना तो सुपर हिट अस्पताल है, सुपर हिट डेंटल अस्पताल। सविता की तो डेंटल ओपीडी मैंने सुना कुछ 1000 पर डे है, 1000 पर डे, 6 फ्लोर के उसके डेंटल अस्पताल है, जो मजमा लगा हुआ होता है। उसके मुकाबले नॉर्थ इंडिया तो अभागा है। जो हमारे सपोजिटली बेस्ट है ना, वो भी ग्रेड 2 माइनस में आते हैं, और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन डेंटल कॉलेज तो ग्रेड 3 या 4 में आते हैं। सिर्फ और सिर्फ उस फीस के लिए खोले गए हैं जिस फीस को आप बच्चे से 4-5 लाख पर ईयर लेके 100-150 सीटों में, और वो भी बड़ा बेकारी धंधा है। मैंने उसका भी हिसाब लगाया था, क्या साल की कलेक्शन होगी मुश्किल से एक 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज, जिसमें 4 लाख एवरेज ले ले हो तो 4 करोड़ इंटू 4, 16-18 करोड़ का रेवेन्यू। ऑफ कोर्स मालिक तो घर लेके जा ही रहा है 3-4 करोड़ रुपये,
और उसमें क्या ही देंगे वोल्टा, क्योंकि अस्पताल का रेवेन्यू तो फिर से ज़ीरो है। और यू कैन फिगर आउट क्लियरली। आप जाइए ना सुबह 10-11 बजे डेंटल कॉलेजेस में और देखिए वहाँ पर अस्पताल में कितने लोग खड़े हैं। तो सारे ऐसे नहीं होते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देयर आर फ्यू फिर से जेन्युइन डेंटल, यमुनानगर का DAV जेन्युइन डेंटल हॉस्पिटल फिर से डेंटल कॉलेज खोला, ठीक है। थोड़ा बहुत ITS गाज़ियाबाद को हम श्रेणी में ले सकते हैं, शारदा डेंटल या सुभारती डेंटल, जो मैंने बाकी नाम लिए। बाई चांस वो कैंप है, वो बेंगलोर के जो डेंटल कॉलेजेस हैं जो बेंगलोर KEJ के थ्रू मिलते हैं, कैंपेगौड़ा के अंदर, उसका नाम कुछ और है, वो करिगा करके है, रमैया के अंदर है, विदेही के अंदर है, जैसा मैंने कहा AB शेट्टी, नाम AB शेट्टी होता है, वो एक्चुअली KS हेगड़े के अंदर श्रीनिवास मेडिकल कॉलेज है बेंगलोर में, उसका डेंटल कॉलेज है श्रीनिवास के नाम से ही। दीज आर टॉप क्लास डेंटल हॉस्पिटल्स जिन्होंने साथ में डेंटल कॉलेज खोल दिया है। सो इज़ MBBS, सो इज़ डेंटल, सो इज़ एनी अदर थिंग। और जब ये आपको नहीं मिलते ना, और इसका दूसरा प्रेशर पता है क्या था, जो मैंने कहा, जब रेवेन्यू नहीं होता अदर देन पेशेंट लोड फॉर योर प्रैक्टिस फ्रॉम 3rd ईयर फॉर योर इंटर्नशिप, लोग कहते हैं सर कोई बात नहीं देख लेंगे, पेशेंट लोड नहीं भी। अरे भाई चक्कर ये होता है फैकल्टी भी नहीं हुई फिर, क्योंकि जो लाला जी हैं हमारे चेयरमैन साहब, उनको अगर साल में अस्पताल से बिज़नेस मिल ही नहीं रहा है। देखिए डोंट माइंड, जो लोग इस लाइन में होते हैं ना, उनके लिए अस्पताल एक बिज़नेस होता है। मुझे पता है आप जब सुनते हो तो आपको बड़ा बुरा सा लगता है शब्द, अरे, क्योंकि आपके लिए अस्पताल और एजुकेशन तो भगवान है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए तो बिज़नेस ही है ना। जिस कोचिंग में आप गए थे उसका बिज़नेस है, जिस स्कूल में आप पढ़े थे, जिस खासकर प्राइवेट कॉलेज में जाने वाले, सबका बिज़नेस है, जो इस कैटेगरी से खासकर बिलोंग करते हैं। अस्पताल से उनको पैसा मिल नहीं रहा है, मेडिकल कॉलेज से लिमिटेड पैसा मिल रहा है, तो कहाँ से वो अच्छी फैकल्टी रखेंगे। और अच्छी बुरी फैकल्टी तो आप लोगों ने ज़िंदगी में बचपन से देखी है ना, चाहे वो तो स्कूल के टीचर्स थे, चाहे कोचिंग के टीचर्स। अगर सारे टीचर बिल्कुल ही सेम होते, फिर आप एक छाँट के पर्टिकुलर बैच में क्यों जाते। तो जिसका अस्पताल चल रहा है वो बेस्ट फैकल्टी रख पाता है, और बेस्ट फैकल्टी भी ना वहीं जाना चाहती है, चाहे उसको भी सारे रिसोर्सेज मिले, सारी इक्विपमेंट मिले, सब कुछ मिले। तो ये फंडामेंटली फ़र्क होता है कि किस पर्पस से वो मेडिकल कॉलेज खोला गया था। अभी देखिए जैसे बोलते हैं, अब मैं तो कहूँ अभी भी वार्म अप है, बिकॉज अभी राउंड 1 अप के रिज़ल्ट आने शुरू होंगे। अभी तो काउंसलिंग जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट ही हुई है। ऑफकोर्स 3-4 जगह आप फॉर्म नहीं भर सकते, साउथ में खासकर, पर नॉर्थ में आपको बिहार, बंगाल, हर जगह, छत्तीसगढ़ तक में भी हर जगह फॉर्म भरने की सुविधा है। सोच समझ के अपना चुनाव कीजिए, लाइफ टाइम डिसीजन है ये, ठीक है। और कैसे आप बेस्ट कॉलेज में पहुँचें, अपने बजट और अपने स्कोर की, अपने रैंक के हिसाब से, दैट इज़ वेयर वी स्टैंड फॉर। और पेड सर्विसेज लेने के लिए हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। बाय बाय, टेक केयर।